होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग नरेशन को ऐसे बिना समझे बुझे ट्रांसलेट की तरह बनाने लगते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमको गलत नहीं बनाना है। नरेशन में आपसे इसलिए गलत होता है कि आप शुरू वाले स्टेप को नहीं समझे। शुरू वाले स्टेप को यदि आप समझ लेते हैं तो नरेशन आगे जाके कुछ भी नहीं है। अधिकतर लोगों से दिक्कतें यहाँ पे आती है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हम कैसे यहाँ पे ही का हिज लिख देते हैं, माई है फिर भी हिम लिख देते हैं, तो ये कैसे आ जाता है। तो आज हम आपका ये कंडीशन यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे दोस्त। आप हमारे साथ बोर्ड पे बने रहेंगे और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्त, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं, हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है और हम कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक समझ में आए। ओके दोस्त, आप हमारे बोर्ड पे बने रहें। पहले हम कुछ बात समझाना चाहते हैं नरेशन के बारे में कि नरेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, किसी भी वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउंस रहते हैं उसको हम कैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप इसको स्टेप को पहले समझिए, उसके बाद ही आप नरेशन बना सकते हैं। हम बोर्ड पे आपको बताएंगे। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, SON और नीचे है 1 2 3, SON और 1 2 3। इसका मतलब देखिए क्या होता है। S का मतलब होता है, सबसे पहले 1 2 3 को समझिए। 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन और थर्ड का मतलब होता है, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। अब इधर देखिए, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और नो का मतलब होता है नो चेंज। यहां पे देखिए नो चेंज। अब इसको क्या करना है, इसका स्टेप जो होता है, देखिए SON और 1 2 3 को जो मैंने लिखा, तो इसको आप ऐसे पहले याद कीजिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ऐसे ही लिखा जाता है, जहां पे आप आई रहता है, मी रहता है, हिम होता है, फिर भी बीच में जाके हिज हो जाता है। तो ये कंडीशन आप याद कर लीजिए। ये वाला पहले जो स्टेप आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब दोस्त, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं ये तो समझ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, आई वी को फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही सी इट नेम ये थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे हम बोर्ड पे बताना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। पहले आप यहाँ तक क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन रहता है। जैसे अब देखिए, हम अब बोर्ड पे आपको एग्जाम्पल बताने के लिए जा रहे हैं, तो आप बने रहे हमारे बोर्ड। तो आ गए दोस्त हम अपने बोर्ड पे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। पहले हम छोटे छोटे सेंटेंस को लिए हैं, इसके बाद में बड़ा सेंटेंस भी बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको दोस्त बनाइए डायरेक्ट में, यानी कहता, वह कहता है कि मैं तैयार हूं। वह कहती है कि मैं गरीब हूं। सीता कहती है कि मैं एक गरीब लड़की हूं। यानी कि मैं हिंदी भी लिख दिया हूं समझने के लिए, हिंदी भी, क्योंकि अगर आप ग्रामर में बनाते हैं उसमें लिखा हुआ है सिर्फ इंग्लिश और हमको इंग्लिश में ही बनाना पड़ता है। मैं हिंदी भी लिख चुका हूं, तो इसको समझिए। ये डायरेक्ट में कैसा वाक्य होता है दोस्त, यहां पे होगा ही सेज, यानी कि एक ट्रांसलेट की तरह हम बना रहे हैं, ही सेज। ये डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा और यहां पे देंगे आई एम रेडी। ये हुआ दोस्त, ये डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट में देखिए क्या बनाते हैं। पहले आप इसको ध्यान में रखिएगा, मैं स्क्रीन पे भी आपको बता दिया हूं। यहां क्या हो जाएगा, ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा के बदले बस दैट लगाना है, दैट। अब यहां सब्जेक्ट आई है, आई कौन से, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट मेरा ही है तो आई नहीं आएगा दोस्त, फर्स्ट पर्सन है तो इसका सब्जेक्ट मेरा ही है, यहाँ पे ही हो जाएगा। और यहाँ पे एम है, यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि एम से समझते हैं इजर एम का यूज हुआ है।
तो ही इज रेडी। ये हो गया दोस्त, ठीक है। आप नीचे भी एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। पहले इसको बनाते हैं डायरेक्ट में। ही सेज इन्वर्टेड कोमा, मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। अब इनडायरेक्ट में देखिए कैसे बनाते हैं। ही सेज, यहां पे सेज होगा दोस्त, ठीक है, एस लगा दीजिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो क्या हो जाएगा, ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहां पे दैट। अब सेकेंड पर्सन देखिए, यानी कि ये सब्जेक्ट मेरा आई है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो ही है, यहां पे हो जाएगा ही इज पुअर। इसी तरह बनता है दोस्त, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दैट का पहचान है, यानी अब यहां आगे देखिए क्या है, सीता, सीता सेज इन्वर्टेड कॉमा, मैं एक गरीब लड़की हूं, आई एम अ पुअर गर्ल। ये हुआ दोस्त। अब इसको देखिए, आप बनाइए, इसको अभी समझे होंगे आप बनाइए, देखिए हमसे पहले बनाइए, क्या होगा इसका आंसर देखिए। सीता सेज इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा आपका। अब फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन रहता तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं अभी। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट मेरा सीता है, यहाँ पे लड़की है इसलिए यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे इज ए पुअर गर्ल। यानी कि हमको इससे मतलब नहीं रहा था, हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ता है और किसी में चेंजिंग नहीं होता है। ये था छोटा छोटा, ठीक है। अब मैं एक बड़ा सा एग्जांपल देता हूं, जो कि आप लोग चाहते हैं कि जैसे कि वह कहती है, यानी कि वह मुझसे कहती है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी आता है। आप इसको याद रखिए, ये जादू है। अगर ये याद रहेगा दोस्त तो सारा नरेशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। अभी चलिए हम दूसरा बात बनाते हैं, यानी कि इससे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। आप लोग बोर्ड पे बने रहे। अब जो है दोस्त ये बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा वाला है। अब यहां पे देखिए क्या कहना है कि यदि रिपोर्टिंग भर में ऑब्जेक्ट रहे, यदि रिपोर्टिंग भर में ऑब्जेक्ट रहे तो क्या करना। ऑब्जेक्ट मेरा कहने का मतलब है वह मुझसे कहता है। पहले इसको सॉल्व करते दोस्त डायरेक्ट में, तब पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी। ये ही सेज टू मी जो आया, ये मी जो आया, इसी को दोस्त बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ही सेज टू मी यानी कि वह मुझसे कहता है। अब यहां मी जो आया इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इन्वर्टेड कॉमा हो गया की के बदले। अब इधर बनाइए, क्या हो जाएगा, आई एम योर फ्रेंड। ये हो गया दोस्त। अब पता चलेगा आपको। अब इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, क्या करना है, यदि रिपोर्टिंग भर मेरा ये है, अब यहां पे अगर मेरा सेज आ गया, सेज को बदल देंगे टेल्स में और टेल्स को बदल देंगे टोल्ड में। इतना सा ध्यान दीजिएगा। अब ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसीलिए हम बदल रहे हैं। क्या हो जाएगा, ही सेज है यहाँ पे दोस्त, तो सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में, TELLS टेल्स, और ये टू खत्म हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मी। अब यहां इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, यहां पे टेल्स लगा दी इसलिए टू, यानी कि इनडायरेक्ट में टू का यूज नहीं होता है, टू खत्म हो गया। ही टेल्स मी दैट। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है दोस्त, सब्जेक्ट मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन मेरा ये है और अब हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या मिलाना, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट
और यह है ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पे हम दे देंगे ही के साथ क्या हो जाएगा इज। अब देखिए योर किसका रूप है यू का, यू मेरा सेकंड पर्सन होता है दोस्त, सेकंड पर्सन यू का योर दिखेगा। जब योर है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जब यहाँ पे यू है योर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या है मी है, तो यहाँ योर, तो मी का यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड, क्या है फ्रेंड, यही होता है दोस्त। यहाँ देखिए मी था और यहाँ पे तो यानी सेकंड पर्सन हम सीधा लिखा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट पर्सन था आई, सब्जेक्ट ही था तो ही दे दिए। अब योर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड पर्सन मेरा क्या था योर था, तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे मी था, तो योर के जगह पे माई आ गया और जो था उसको हम उतार दिए। अब दूसरा एग्जांपल से समझिए आप क्या है, सीता सेल्स टू, इसमें तो देखिए दोस्त टू मी, तो यही हुआ मेरा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा से हम बनाते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आई लव यू, ये हो गया दोस्त। अब देखिए इसको क्या बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको किस में बदलेंगे, देखिए तो टेल्स में बदलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सीता टेल्स टू खत्म और यहाँ पे मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या है सीता है, सीता लड़की है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त लव है, तो सी थर्ड पर्सन तो लव्स हो जाएगा लव्स। अब यू कौन पर्सन है देखिए तो सेकंड पर्सन का यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है दोस्त देखिए तो मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू है, जब यहाँ पे आएगा यहाँ भी मी हो जाएगा, क्योंकि हमको लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट इसलिए मी। ये था मेरा इनडायरेक्ट। अब इससे समझते हैं दोस्त क्या है, राम सेज टू मी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं आई विल, यहाँ पे सेल दीजिए दोस्त, आई सेल हेल्प यू, ये हो गया। अब इसको देखिए क्या करते हैं, इसको टेल्स में बदलेंगे, वहां पे हम लिख दिए हैं, किस में बदलेंगे टेल्स टू खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का यूज करेंगे। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट मेरा राम है, लड़का है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हो जाएगा। अब उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा विल हेल्प। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त मी, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है दोस्त, अब मैं इससे भी बड़ा अनुवाद बताऊंगा, यानी कि बड़ा, ये अभी छोटा था, इसमें अगर आपको समझ में नहीं होगा दोस्त तो ठीक है, मैं अभी और एग्जांपल बताऊंगा जो कि आप पार्ट 2 में पढ़ लीजिएगा। यानी कि ये मेरा जो क्या कहते हैं नरेशन का ये चैप्टर जो था पहला भाग था, पार्ट 1 था, और अब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जो आप पार्ट 2 में भी जाके देख लीजिएगा। इससे आगे मैं बताऊंगा, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो पार्ट 2 भी आप देख लीजिए, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा दोस्त, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इतना में समझ में नहीं आया दोस्त, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने का। ठीक है दोस्त, आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है, और मिलते हैं।